आपने कभी गौर किया है कि हमारे मोहल्ले, गलियां, मार्केट्स, दफातर, रास्ते और राहें कितनी गंदी हैं? कितना कचरा कूड़ा नजर आता है। हम मुसलमान हैं और सफाई निस्फ ईमान है। ये तुमने क्या किया? सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। सफाई करो, चलो उठाओ इसे। मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? तुम कहाँ समझोगे? हो ना जानवर। तो इतना पढ़ा लिखा भी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अगर हम सब 15 करोड़ पाकिस्तानी ये छोटी सी काविश करें तो माहौल में जरूर फर्क पड़ेगा। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अभी आप देख रहे थे जी एनवायरमेंट रिलेटेड जबरदस्त किस्म की एनिमेशन निगार साहबा ने डिजाइन की हुई थी। हमारे साथ मौजूद है निगार नजर जो कि पाकिस्तान की पहली फीमेल कार्टूनिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपने कार्टून को जिस तरह से यूटिलाइज किया, जिस तरह से उनको मॉडिफाई किया है हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, और दुनिया भर में उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं। इसके अलावा कई बुक्स उनके सामने आ चुके हैं जी, कॉमिक कैरेक्टर्स, और स्पेशली जो गोगी का कैरेक्टर है इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त ये बेबी रैकेट बुक है जी, और आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है, पता नहीं आप लोगों को उसके बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन अब जब शादी होने वाली होती है या बेबी होने वाला होता है तो लोग वेबसाइट बना लेते हैं और फिर डे टू डे की जो एक्टिविटी होती है वो उस वेबसाइट पर अपडेट होती है। उनके तमाम फ्रेंड्स उस पर कॉमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, पिक्चर्स शेयर हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक चीज़ इन्होंने किया है बेबी रैकेट बुक, उसी तरह की एक चीज़ है, वेबसाइट नहीं है लेकिन बुक की सूरत में है। और मैं निगार साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ हमें इसके हवाले से कुछ बताएं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। इसके सफ़े तो आप ही दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन इसका जब कटआउट है तो यहाँ आप अपने बच्चे की तस्वीर लगा लें। ओह वेरी नाइस। तो अपने बच्चे की तस्वीर लगा लें और फिर इसमें मैंने जो कोशिश की है वो अपनी पुरानी इक़दार, अपने पुराने रिवाज, अपनी पुरानी बातें जो हमारी नानियाँ और दादियाँ क्या करती थीं वो मैंने इसमें समोने की कोशिश की है। और जो मैंने जो कैरेक्टर बनाया है अपनी नानी अम्मा का, या उनको आप दादी अम्मा भी कह सकते हैं, कि वो उनमें से कोई एक ग्रैंड मदर के रूप में है और वो अपने वक्तों की बात बताती हैं कि अरे बेटा हम तो अपने ज़माने में ये क्या करते थे, या हम यूँ करते थे, या हम इस तरह से वो मसलन उसका दिखाया जो पहले सफ़े पे आप देख रही हैं कि जब बच्चा पैदा होता है या जब बच्चा दुनिया में आता है तो हम उसके लिए नाम इस तरह से इंतखाब करते हैं, कुरान शरीफ से निकालते हैं। जब हम उसको घुट्टी देते हैं तो घुट्टी के पीछे क्या है, क्या लॉजिक है, कान में अजान देते हैं तो उसमें आखिर क्या ऐसी बात है। और फिर मैंने थोड़ा सा उसमें मॉडर्न टच कनेक्शन के लिए दिया है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ जन अखबार में खबरें क्या थी, उसकी आप कटिंग्स लगा लें। और फिर नानी अम्मा का कैरेक्टर मुस्तकिल साथ साथ चल रहा है, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं तो नानी अम्मा अपनी इनपुट दे रही हैं कि देखो बिस्मिल्लाह करना बहुत ज़रूरी है। और ये फैमिली ट्री का एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें चीज़ है। हमें अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में नॉलेज पता ही नहीं होता। हाँ, आप नानी नानी दादी दादी का नाम पूछा आपको पता ही नहीं होता, पर दादी तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इसके अंदर ये फैमिली ट्री भी बना हुआ है जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को बताएं कि आपके नानी दादा दादी दादा कौन थे, ठीक है, क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके नाम क्या है, वो क्या करते थे। आजकल फकत से तुम्हारे दादा का क्या नाम है तो पता ही नहीं। तो इसमें ये कि लिख देंगे आप, छोटी सी उनकी तस्वीर भी लगा देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर बच्चे का पहला हाथ का प्रिंट है, पैर का प्रिंट है, बालों की एक लट है, ये देखें ना। तो इसमें क्या है, इसमें जब वो बच्चा बड़ा होके कभी बहुत ही बड़ा आदमी बने और अपने काम अपने प्रोफेशन में आए तो वो ये जब बेबी बुक देखेगा इसकी एक ख़ास अहमियत है। मैं ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी किताबें मुहैया ना हो जिसमें हमारे इक़दार, हमारे रिवाज, हमारी रस्में ये शामिल हो। और देखिए ना हमें मिलती है बहुत सारी बड़ी खूबसूरत बेबी बुक्स मिलती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, माई फर्स्ट क्रिसमस,
माय फर्स्ट वैलेंटाइन, एब्सोल्युटली, माय फर्स्ट हैलोवीन। हैलोवीन, हाँ, हमारा exactly. कुछ नहीं है कि हमारी ईद उल फितर है, हमारे ईद उल जुहा है, तो उसके लिए मैंने फिर ये किताब निकाली थी, क्योंकि जब मेरी नवासी पैदा हुई तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा रिकॉर्ड बुक चाहिए जिसमें हमारी एकता आए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। एक्सीलेंट निगार, ब्यूटीफुल। और ये मेरे ख्याल से हर जगह अवेलेबल है जी, बेबी रैकेट बुक के नाम से, गोगीज बेबी रैकेट बुक। और मेरे ख्याल से तमाम तर जो पेरेंट्स हैं उनको जरूर बाय करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, उनकी यादों के लिए। कल को जब वो बड़े होंगे, आप दुनिया में होते हैं अल्लाह करे, लेकिन अगर आप हयात नहीं भी होते तो दे कैन एक्चुअली गो बैक टू देयर मेमोरीज एंड दे कैन चेरिश दोज मेमोरीज फॉर ऑल लाइफ लॉन्ग। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें, घुट्टी के कॉन्सेप्ट, अजान का कॉन्सेप्ट, बिस्मिल्लाह का कॉन्सेप्ट, वो चीजें जो हमारे कल्चर से, हमारे इक़दार से, हमारी रवायात से कहीं बहुत दूर जा चुके हैं, उन चीज़ों को वापस लेकर आने का ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। बुक रीडिंग और बुक्स के साथ आपका ताल्लुक जो है वो भी जोड़े रखेगा। निगार, आपके सबसे फेमस कैरेक्टर के ऊपर तो अभी हमने बात ही नहीं की, और मैंने कहा था मैं एंड में इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ज़रा करूँगी। गोगी एक अल्टीमेट मॉडर्न अर्बन पाकिस्तानी विमेन, कहाँ से आपको इसका ख्याल आया, ये कैसे आपने कैरेक्टर डिज़ाइन किया, और क्या आपको इस पर क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा गोगी के, बिकॉज गोगी के बड़े बॉब कटिंग हुई है, गोगी इज वेरी मॉडर्न ऑल्सो ना, एंड पोल्का डॉट्स एंड ऑल दैट। हाउ डिड यू कम अप विद दिस कैरेक्टर? पहले इसके बारे में बताऊंगी, फिर इसका एक कार्टून सुनाऊंगी जो कि माँ और बच्चे के बारे में। ओके। जब मैंने कार्टून्स बनाने शुरू किए, यानी कि तरबियत तो चूँकि पाकिस्तान में कॉमिक आर्ट के लिए नहीं, मेरे ज़माने में भी नहीं थी और अब तक नहीं है बदकिस्मती से। अगरचे मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ, स्पेशली वो जो सेशंस होते हैं स्कूलों में, उसमें भी मैं कार्टून्स बनाने के तरीके, स्किल और स्टेप बाय स्टेप बताती सिखाती हूँ। जब मैंने ये बनानी शुरू किया, मुझे मालूम हुआ कि अखबार में कार्टूनिस्ट की ज़रूरत है उस ज़माने में, सन में, तो फिर मुझे जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो आपका ये कैरेक्टर भी पसंद है और ये हमें कॉमिक स्ट्रिप की रोज़ चाहिए। अच्छा। तो मैंने सोचा था, उससे भी पहले मैंने ये सोचा था, जब मैं अपने आप को सिखा रही थी किताबों के ज़रिए, कि जब भी मैंने कॉमिक स्ट्रिप बनाई या कॉमिक कार्टून शुरू किए तो मैं उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो एक खातून का होगा, एक फीमेल का होगा। सही। तो फीमेल कैसी होगी? फीमेल ऐसी होगी जो कि मिसअंडरस्टूड होगी, देखने में बड़ी मॉडर्न, पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, टॉलरेंस और वो सारी तरक्कियाँ, लेकिन अंदर से जो उसका दिल है उसमें दीन मजहब भी होगा, उसमें वैल्यूज़ भी होंगी और उसमें सही और गलत की तमीज़ ज़रूर होगी। वाओ, ये मैंने सोचा हुआ था। तो तब मैंने गोगी को क्रिएट किया। मैंने सोचा मॉडर्न बनाने के लिए क्या होना चाहिए, छोटे शॉर्ट हेयर, उस ज़माने में तो बहुत मॉडर्न समझा जाता था, छोटे बालों को शॉर्ट हेयर होंगे। खूबसूरत बनाने के लिए eyelashes, yes, big eyelashes, exactly. eyelashes बनाएंगे, आंखें नहीं नजर आए लेकिन eyelashes जरूर हो। बिल्कुल। और फिर जाहिर है वक्त के साथ साथ वो फैशन करती है, यानी वो बिल्कुल ऐसे बैकवर्ड नहीं है या तंग नजर नहीं है, अप टू डेट है, मॉडर्न है, मॉडर्न विद इट। ठीक। अगर बेल बॉटम्स का फैशन है तो बेल बॉटम्स होंगे, अगर ऊंची कमीजें हैं तो ऊंची कमीज होगी, नीची कमीज है तो उस लिहाज से मैंने चेंज करेगी, बिल्कुल चेंज है विद टाइम। ठीक है। लेकिन उसका एक पेट पसंदीदा प्रिंट है और वो है पोल्का डॉट्स। एब्सोल्युटली, पोल्का डॉट्स जो है उसका पसंदीदा प्रिंट है। यस, वी कैन सी, और ये बड़ा पॉपुलर भी हुआ। अभी अगर गोगी ना भी हो लेकिन कहीं पर पोल्का डॉट, जैसे वो बस का जो फ्रंट है आपने पोल्का डॉट से किया तो एक इमीडिएट आपको पता चलता है कि ये गोगी का कैरेक्टर है जी। अब वो कार्टून, हाँ, कार्टून ये था क्योंकि बच्चे भी आज सुबह आए हुए थे और स्कूल के बच्चे थे, और जब ये आप देखेंगे कि कई दफ़ा स्कूलों में दाखिला लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की। ओहो, ऐसे लगते हैं बेचारे पीएचडी का इम्तिहान दे रहे हैं और उनसे कहा जाता है कि तुमने जाना है। मुझे मेरी एक पड़ोसन ने बताया था कि ये मैं इस बच्ची को लेके जा रही हूँ स्कूल में दाखिल कराने के लिए, बिल्कुल छोटी थी, 3.5 की, मुश्किल से 3.5 साल की होगी, और आप दुआ करें कि इसका एडमिशन हो जाए। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था। उनका नहीं, वो कहते हैं कि आप पेरेंट्स यहाँ बैठे रहे, अब ये बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाएगा, वहाँ अंदर जाएगा, वहाँ टीचर्स बैठेंगे, उनकी प्रिंसिपल है, और इंटरव्यू होगा, आई मीन स्क्रीन करने का तरीका होगा या बाहर। अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा वहाँ पहुँचता है और पता लगता है कि उसका तो इम्तिहान हो रहा है, इतनी सी एज में एक इंटरव्यू पैनल बिठाकर उससे लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैंने उस पर एक कार्टून बनाया था। गोगी टीचर है, छोटा सा बच्चा आके बैठता है, और कहती है इधर बैठ जाओ स्टूल पे, वो आके बैठता है, तो उससे अंग्रेजी बोली जाती है। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? तो वो कहता है अनवर डोंट। तो कहती है अच्छा अनवर डोंट? कहते हैं यस, बिकॉज दैट्स व्हाट माय मदर ऑलवेज कॉल्स मी, अनवर डोंट।
यानी कि अनवर ये ना करो, अनवर डोंट, उसको लगा मेरा नाम ही अनवर डोंट है। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली। और गोगी का जो कैरेक्टर और साथ ही साथ इसको जिस तरह से मॉडिफाई किया छोटे छोटे मैसेजेस बच्चों को देने के लिए, वो तो हैट्स ऑफ टू निगार। लेकिन निगार मुझे ये बताएं कि यहाँ से आगे अब क्या, लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? आपने कैरेक्टर डिजाइन किया, बुक्स आ गई, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इनको जो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इंक्लूड किया जाए, और दूसरा ये कि क्या मतलब इतनी कॉस्ट इफेक्टिव बुक्स हैं ये कि एवरी पेरेंट कैन एक्चुअली बाय? बहुत सस्ती, यानी इसकी कीमत 200 रुपए है। अच्छा, जस्ट 200 रुपए में कौन सा गिफ्ट आप बच्चे को अच्छा सा दे सकते हैं? इससे अच्छा गिफ्ट मेरी नज़र में तो नहीं है, जो कि सारी उम्र बच्चा भी रखेगा, माँ बाप भी रखेंगे। बिल्कुल सही बात, उसकी वैल्यू है। तो इसीलिए हमने बहुत सस्ता रखा ताकि अवामुन्नास हर कोई ले। एक दूध का डब्बा भी इतना नहीं सस्ता होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब बात है कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये हो रहा है कि अभी तक तो हम काम करते रहे मेरे स्टूडियो में, गोगी स्टूडियोज में। बाय द वे, अगर आप हमारा काम या हमारी किताबें देखना चाहें या हमारी वो देखना चाहें तो हमारा वेबसाइट है gogicomics.com। गोगी GOGICOMICS comics.com, gogicomics.com। हाँ, और अगर फेसबुक पे जाएं तो उस पर भी, या कुछ ना हो यूट्यूब में मेरा नाम लिख के क्लिक कर दें, आपको फिल्में मिल जाएंगी, आपको कार्टून्स मिल जाएंगे, आपको किताबें मिल जाएंगी। जो कुछ हमारा अवेलेबल अब दुकानों में जा चुकी हैं, किताबें भी चली गई हैं, बेबी बुक चली गई, कार्टून कायदा। कार्टून कायदा हमारा 4-5 साल पहले बना था, लेकिन जब ये बन के मार्केट में आया, हमने मार्केटिंग नहीं की है, लेकिन ये उर्दू सिखाने का बेहतरीन जरिया है और इसीलिए शायद इसको अवार्ड भी मिल चुका है। अवार्ड मिल गया है, CIT पाशा अवार्ड, यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का टूल है ये, यानी कंप्यूटर के जरिए या CD के जरिए बच्चों को उर्दू सिखाने का बेहतरीन जरिया। इसमें क्या क्या इनकलकेट करती है जी ये एक CD जो आप बता रही थी? गाना है, ठीक है, जो बच्चे हिफ्ज कर लेते हैं। उसमें हर वो है ना अपने ये हुरूफ तहज्जुद के जरिए सारे लेटर्स के जरिए जो अल्फाज बनते हैं, जो तस्वीरें आती हैं वो है, और सारा इंटरैक्टिव है। कार्टून वो आप टॉम एंड जेरी की बात करें कि वो टोटल टॉम एंड जेरी फुली इंटरैक्टिव है। एक्सीलेंट, जबरदस्त। 3 उसमें गेम्स हैं। गेम बच्चे खेलेंगे, जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे। अच्छा, फिर ये तो हुआ एक कामयाब काविश जो कि काफ़ी साल पहले बनाई थी, लेकिन हमसे अब ये रिक्वेस्ट आ रही है कि इसके आगे भी तो बताइए। अच्छा, यानी हरूफ को जोड़ने के लिए, हरूफ को समझने कि कोई कई एजुकेशनिस्ट मुझे कह चुके हैं कि जिस तरह जो खुश्क किस्म के मज़ामीन हैं उनको कार्टून के ज़रिए बताइए। तो अब हमारा इरादा ये हो रहा है कि हम एनिमेशन के ज़रिए ये करें और ये सिखाएं। एक्सीलेंट। एक और चीज़ जो पाइपलाइन में है, एक तो वो बस थी ना, वो बस लॉन्च होगी इंशाल्लाह। उसके साथ हम फ्री कॉमिक्स देंगे, स्टिकर्स देंगे, पोस्टर्स देंगे और बड़े खूबसूरत बैग डिजाइन हुए बैग्स में डाल के। एक्सीलेंट, सारी चीजें जो हैं वो एक बैग में डाल के। वो लॉन्च के बाद हम चाहते हैं कि हम हर पार्लियामेंटेरियन को ये किताब दें। पार्लियामेंटेरियन को? ओके माय गॉड, मुझे जानने का हक है। हाँ, मुझे जानने का हक है, और गोगी खुद आएगी और गोगी देगी ये। एक्सीलेंट। और मेरे ख्याल से ओपन एक वो है, ओपन इनविटेशन टू एवरीवन, एनीबॉडी कैन एक्चुअली अटेंड इट। जबरदस्त। अच्छा निगार, जाते जाते मुझे जरा ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोग्राम अभी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार अभी तक भी अगर हम नाम देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर कार्टूनिस्ट, तो इक्का दुक्का हमें कोई मेल्स की कैटेगरी में नजर आते हैं, एंड फीमेल्स में तो ये और द फर्स्ट पाकिस्तानी। और मुझे नहीं इतना, आई डोंट नो, मे बी एनिमेशन में डिजाइनिंग में लोग हो, लेकिन ये जो हाथ से कार्टून बनाना और ये वो, एक तो इसके इंस्टीट्यूट बड़े लिमिटेड है हमारे यहाँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, आप तो इतनी ब्रेव थी कि आपने मेडिकल से यू टर्न लेकर इसको किया, लेकिन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल इंटरेस्टेड, दोज यंग गर्ल्स एंड गाइज, कैसे वो इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूँगी, जब आपने किताबों की बात की, तो अभी एक किताब निकलने वाली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाली, मज़े की किताब है, और वो किताब है बच्चों को तरगीब देने के लिए कि वो किताबें पढ़ें। और उसका टाइटल ही ये है, बबलू द लिटिल बॉय हु डिडंट लाइक बुक्स। बबलू एक छोटा बच्चा जो किताबें पसंद नहीं करता था, और क्या करता, खाता रहता था सिर्फ हर टाइम, बस कभी आइसक्रीम, कभी जंक फूड, कभी चिप्स, कभी ये वो। अच्छा, ये तो है वो किताब जिसकी कहानी के ज़रिए आप यकीनन
सुनाएंगी स्टोरी टेलिंग में, तो वो बच्चों को दिल करेगा कि हाँ उसको भी नहीं पसंद थी, कोई बात नहीं, मुझे भी तो नहीं पसंद, लेकिन जब वो कहानी पढ़ेंगे ना तो उनका दिल करेगा बुक पढ़ने को। एक्सीलेंट। अब ये बच्चे और हमारे नौजवान कैसे इस शोबे में आ सकते हैं, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। Is it in Pakistan also? ये इट इज डोरमेंट। Really? हमारा पड़ोसी मुल्क इस इंडस्ट्री कॉमिक आर्ट से, एनिमेशन से बिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। हमारे यहाँ ये बिल्कुल ये शोभा दबी हुई है ना गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी तरबियत नहीं है। अच्छा, इसका हल जो हमारी दानिश में छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, हमारी आप वेबसाइट पे जाएं और उस पर आप हमें ईमेल करें, और हमने सोचा ये है कि हम क्लासेस शुरू करेंगे। ओके, जबरदस्त। फाइनली अपने इंस्टीट्यूट में हमारा एक टीवी शो बन रहा है द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है। ये टोटली एनिमेटेड सिटकॉम है, फर्स्ट एनिमेटेड टोटली एनिमेटेड सिटकॉम। टोटली एनिमेटेड। ना इसमें हम नूडल्स बेच रहे हैं, ना हम साबन बेच रहे हैं, ना हम सिपारी बेच रहे हैं। हम इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ये सिटकॉम इंशाल्लाह अनकरीब रिलीज भी होने वाला है। एक्सीलेंट यार, कंप्लीट हो जाएगा जबरदस्त, माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ नए साल तक ये लॉन्च होगा। ये आप सिम्पसन्स भूल जाएं, हमारा अपना देसी सिम्पसन है। जबरदस्त। और आजकल जो बच्चे इतना ज्यादा, जो एडवर्टाइजिंग में भी हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स, डिजिटल कैरेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, बच्चों को पूरी स्टोरी जानती है, इतना इम्पैक्ट हो रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का बच्चों के ऊपर, और उसको अगर एनिमेशन में कन्वर्ट करके आप इस तरह से कोई मैसेज अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। और साथ साथ निगार आपने जो बात की कि पीपल कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट यू आपकी वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट के ईमेल एड्रेस है आपका, फेसबुक पे आ जाएं, ठीक है, यूट्यूब पे आ जाएं, उसमें नंबर भी लिखा हुआ है, उसमें ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, और हम सीरीज़ मंगवाते हैं, इंटरेस्ट की एप्लीकेशंस मंगवाते हैं, और फिर हम उनको इवैल्यूएट करने के बाद उनको सिखाते हैं। और हमने सोचा कि यही एक तरीका है कि आप तरबियत देंगे तो कार्टूनिस्ट बनेंगे, आप तरबियत देंगे तो एनिमेटर्स आएंगे। और ये बिल्कुल मत आप सोचें कि ये कोई अंडर पेड प्रोफेशन है, ये बड़ा हेविली पेड, बड़ा मतलब वेल पेड प्रोफेशन है। और स्पेशली अगर आप कार्टून्स को सीख के लेटर ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग में एंड फाइनली एनिमेशन के अंदर जाते हैं, और फिर 3D एनिमेशन, और जिस तरह के आजकल आपको पता है हॉलीवुड की मूवीज कितनी पॉपुलर हो रही हैं, सब में 3D को इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये आने वाले फ्यूचर के अंदर ये वो फील्ड्स है मेरे ख्याल से जिसके अंदर आपको जाने की जरूरत है। एंड इट्स अबाउट टाइम कि ये जो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है जी, डॉक्टरी बनना या इंजीनियरिंग बनना, फेयर इनफ, लेकिन ये इंडस्ट्रीज जो आप देखते हैं फ्यूचर में जिनके अंदर ज्यादा स्कोप है, प्लीज उनको भी ज्वाइन करें। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लड़के लड़कियों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन गाइडलाइन नहीं होती है। तो आज हमने कोशिश की है कि आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, नॉलेज भी, इंफॉर्मेशन भी, अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ जैसा कि आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं निगार नजर साहिबा से। एंड आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह वो आपकी तमाम तर जो एप्लीकेशंस हैं उसको एंटरटेन भी जरूर करेंगी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय शो टुडे। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग हैविंग यू ऑन द शो। और ये जो आप काम कर रही हैं, अल्लाह मियां करे कि ये आपसे भी मजीद आगे जो है वो कर सकें। मुझे जानने का हक है फॉर ऑल पार्लियामेंटेरियंस आउट देयर। और सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे के अंदर हो रही हैं, लेकिन उन कार्टून्स के थ्रू जो हम अपने बच्चों को टेलीविजन के ऊपर दिखाते हैं, या उन प्रोग्राम्स के थ्रू जो हम हमारे बच्चों को हैना मोंटाना एंड स्टफ लाइक दैट दिखाते हैं, वो इनसे रिलेट नहीं करते। प्लीज अपने बच्चों के अंदर बुक रीडिंग के शौर को उजागर करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए भी बुक आ रही है, बबलू द लिटिल बॉय हु डिडंट लाइक बुक्स, तो वो भी जो है ना जरूर अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मैम वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहेंगे आज के प्रोग्राम से। आज हमने बात की कि किस तरह से कार्टून से वो बच्चों के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग है उसको प्लीज इंजॉय करें। जब आप इंजॉय करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो तब आप थोड़ा सा मॉनिटर भी करें अपने बच्चों को, और आप देखें कि आपका बच्चे के बिहेवियर के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो किस वजह से आ रही है। क्या वो टीवी के ऊपर कोई कॉन्टेंट व्यू करने की वजह से, क्या वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अडॉप्ट करने की वजह से। और फिर इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के अंदर वो सलाहियतें उजागर करें जो मुस्तकबिल में उसके काम आएंगे। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री से अपने बच्चों का रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई फख्र महसूस करने की बात नहीं। अगर आपके बच्चे को नहीं पता घुट्टी क्या होती है, बिस्मिल्लाह क्या होती है, उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं पता, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की और मुसलमान मुआशरे की बिना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे अपना नाता जोड़े रखें। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, अल्लाह हाफिज।